इस संध्या पर हम सब यहाँ जुड़ रहे हैं और इस ठंड में भी आप लोग किस तरह समय का नियोजन करते हुए समय के साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। इसको देखकर ये प्रतीत होता है कि नोएडा वासियों में कितना उत्साह और कितनी जागरूकता है। तो आज का जो हमारा विषय है वह है उत्थान चरण बने गतिमान। चरण बने गतिमान यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जो हम सीखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं लाइफ में, पर उनको गतिमान नहीं कर पाते। चरण बने गतिमान मतलब चरण मतलब सबसे पहले चरण चलते हैं, यानी वो आचरण में आता है। जैसे हम चरण से चलने को मतलब पद यात्रा भी कहते हैं। जब हम पद यात्रा करते हैं तो हम कई तरह के अनुभव को प्राप्त करते हैं। गम धातु जाने के लिए, यात्रा के लिए भी आती है, और गम का अर्थ ज्ञान भी होता है, क्योंकि यात्राओं से भी बहुत सारा ज्ञान होता है। जब एक व्यक्ति यात्रा करता है तो कई तरह के अनुभवों से गुजरता है। अनेक तरह के कल्चर, सोसाइटी, कम्युनिटी से कनेक्ट करता है, अलग अलग इमोशंस को सेंस और फील करता है। और उस फील्ड से जो लर्निंग होती है वो एक डिफरेंट तरह की होती है, जो किसी पुस्तक के पढ़ने से संभवतः नहीं हो पाती है। वो जो एक अनुभव है उसका, वो बहुत डिफरेंट होता है। हम एक देश के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, तो उस देश की धरती पर जब हम चलते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर वहाँ की सॉइल से कनेक्ट होते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वहाँ के सोल कैसे हैं, वहाँ का स्पिरिट कैसा है, वहाँ के इमोशन कैसे हैं, वहाँ वास्तव में लोग एक असली हकीकत में किस प्रकार के हैं। एक सोसाइटी में आप जाते हो चलते हुए, आपने भी कभी कभी अनुभव किए हो, अलग अलग शहरों में एक जगह आप जाते हैं और आप पूछते ये रास्ता कहाँ जाएगा? बोले ये रास्ता सर कहीं नहीं जाता, इस रास्ते से सब लोग जाते हैं, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। किसी से पूछते कि यहाँ जाना है, वो बोले आप गूगल कर लीजिए, नहीं तो आगे साइन बोर्ड आगे वो भैया से पूछ लेना। पर वह जानता हुआ भी कुछ बताता नहीं है। और कई लोग होते हैं कि वो साथ हो जाते हैं आपके, और पूरा मार्ग न केवल दर्शाते हैं बल्कि मार्ग में सह यात्री भी बन जाते हैं, आपके लिए बहुत अधिक सहयोगी होते हैं। तो इसको एक कहते हैं सिविक सेंस, कि कोई एक व्यक्ति आपको अपने देश का मिला है, आपको कुछ पूछ रहा है, उसको सहयोग करने की भावना होना, ये सबके अंदर उतना कॉमन भी नहीं है। और हमने फील किया, हम लोग जब मुंबई में थे तो हमने फील किया कि हम चल रहे हैं, किसी से पूछ लिया तो वो न केवल दर्शाएगा बल्कि साथ होकर आपको वहां तक पहुंचाने का लक्ष्य रखिएगा। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो, अपने हाथ से खाली ऐसे इशारा कर दिया, वो गाड़ी अपने आप रुक गई, आपने रास्ता पार कर दिया। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, आप ज़्यादा जानते हो। दिल्ली और नोएडा का अनुभव अलग हो सकता है आपका। मैं तो और यहाँ पे आप बोल रहे हाँ, तो भाई तू क्यों रोक रहा है मेरे को? भाई तू खुद ही रुक जा। मैं पहले निकलूंगा, दूसरा कहता मैं पहले, वो कहता है तुम पहले। ये अलग अलग कल्चर, अलग अलग सोसाइटी का एक आउटलुक का एक डिफरेंस है, और उससे उस कल्चर, उस रीजन, उस ज्योग्राफी की साइकोलॉजी को समझने में भी काफी एक डिफरेंट तरह का अनुभव जरूर मिलता है। तो दो शब्द है मारवाड़ी के, एक ये मन ठा है, दूसरा है मन ठा को नहीं। मन ठा है मतलब मुझे पता है, मन ठा को नहीं मतलब मुझे पता नहीं। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कुछ भी पूछ लो, उन्हें पता भी हो, वो बोलते कहाँ उलझे भाई ये सब लफड़े में, बोले मन ठा को नहीं, वो आगे निकल जाए।
कहीं भी रास्ता मांग लो, मदद मांग लो तो बोले मन ठाक होता है। और कोई ज्ञान के बोले रास्ता मैं बता देता हूँ, बोले मन सब ठा है। मुझे सब पता है, मुझे तू सिखाने के लिए आया है, ज्यादा ज्ञान दे रहा है तू। तो ज्ञान है, उसे शेयर करना कठिन है। और हर किसी में ये एटीट्यूड होना कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसे कई लोग मिल सकते हैं जो नए नॉलेज के लिए ओपन नहीं है और अपना नॉलेज शेयर करने के लिए भी ओपन नहीं है। तो वो एक क्लोज्ड तरह के लोग भी होते हैं, और एक ओपन होते हैं, वो अपना नॉलेज शेयर भी करना चाहते हैं और नए नॉलेज के लिए ओपन भी होते हैं। तो एक है बंद वाले, एक है खुले वाले। आपको कैसा बनना है? बंद वाला बनना है कि खुला वाला बनना है? तो देखो, बंद का निशानी ये है, आप ऐसे बैठ जाएं, आप ऐसे बैठ जाएं, ये क्या रास्ते हैं? ये बंद होने के रास्ते हैं। और एक ये ओपन है, जैसे आप ऐसे बैठे हैं, आप रिसीविंग मोड पर हैं। आप देखिए, जितने बड़े बड़े ओरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनको अगर आपने देखा तो जब वो बोलते हैं ना, वो हाथ ऐसे होते हैं उनके, चलो हम जुड़ते हैं, हम ये करते हैं, हमें ये करना है। तो उनके हाथ खुले हुए मिलेंगे, वैसे नहीं बोलेंगे हाँ भाइयों बहनों मैं आ गया हूँ, आप क्या करने वाले हो, कैसे करोगे कैसे करोगे, नहीं। बल्कि वो ओपन हैंड्स टू ओपनली कनेक्ट विद एवरीवन। और जब आप स्वीकार करते हो, आप ये ज्ञान मुद्रा करते हो, ये आपका रिसीविंग मोड, रिसेप्टिविटी में बहुत सहयोगी बनता है। तो आज पूरे सेशन को रिसीविंग मोड पर रखने के लिए हमें अपने हाथों को कैसे रखना है? ज्ञान मुद्रा में रखना है। ये ज्ञान मुद्रा में रखने से क्या होगा? एक ओपननेस का एटीट्यूड रहेगा। वी विल बी ओपन टू न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू एनर्जीज एंड न्यू थॉट्स, new avenues of looking into the thing, new opportunities will rise. So importantly, we are open, क्योंकि जो खुलेगा वो खिलेगा। आप गीत भी गाना चाहते हो, आपकी कितनी अच्छी भावना है, जब कंठ खुलता है ना तो सब लोगों का आनंद खुलता है, आनंद आता है, गाने का आनंद। ये भी आनंद बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ मिनटों में हम उसमें भी यात्रा करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है कि कई लोग होते हैं ना, वो बिना कहे बहुत कुछ कह देते हैं, क्योंकि भावों से। और ये भावों में एक शक्ति होती है। तो चलो उस भावों की शक्ति को अब हम सुनेंगे। हाँ जी। तो अपनी भाव भक्ति के साथ आज यहाँ पर तेरापंथ महिला मंडल नोएडा का एक स्वागत गीतिका के स्वरों के साथ जुड़ने जा रहा है। और आज के इस सेशन में हम बहुत कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकेगा। तो सब लोग खुले भावों के साथ खुलेंगे और जुड़ेंगे, और हम इस स्वर को अब सुनेंगे। हाँ जी। संकल्प क्वचिदपि न केनापि चरितः न चित्ते चाञ्चल्यम् न च विपथगामेन्द्रियगणः समं सोढागाली क्वचन घनमुष्टिर्प्रहरणम् प्रसन्नात्मा विशुर्नयनमवतारम् नयतु मे प्रसन्नात्मा विशुर्नयनमवतारम् नयतु मे मती सिद्धा शुद्धा भवतु प्रतिबोधा प्रतिफलम् मनोहित्वा भ्रान्ति व्रजतु सुखदां शान्तिममलाम् सदा
नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रवण जी को कोटिशय वंदन। आज की स्वर्णिम भोर नोएडा की धरा मुनिराज के चरणों से पावन हुई, धन्य हुई। नोएडा का सौभाग्य है कि आप श्री का नोएडा में पुनः पदार्पण हुआ। गुरुदेव की कृपा और मुनि द्वय के इस अनुग्रह के प्रति हम नोएडा वासी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम आज प्रफुल्लित मन से विनय भावों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इन भावों को प्रकट करती एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्य नोएडा की आज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। धरा धन्य यह नोएडा की आज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। उनकी वीणा के गीतों से करते तेरा अभिनंदन, महाश्रमण के जय नारों से गूंजा महीतल का कण कण। आनंदित सब आए यहाँ मुनिराज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। डाली डाली कुहक रही है कोयलिया काली काली, अनुपम आज बहारे आई, गान सुनाती मतवाली, गान सुनाती मतवाली। सरसाने सरसाने उपवन आए ऋतुराज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। मीठे मोर तेरली के थे और सुदामा के चावल, भावों से मीना उपहार चढ़ाता है महिला मंडल, चढ़ाता है महिला मंडल। नारी जग को तुम पर पूरा नाज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। धरा धन्य यह नोएडा की आज है, प्रांगण में पाकर मुनिवर को प्रमुदित सकल समाज है, प्रमुदित सकल समाज है। जागृत कुमार जी को कि किस तरह से हम अपने आप को जागृत करके अपने चरणों को करेंगे गतिमान और जीवन
को बनाएंगे सुंदर, उन्नत और करेंगे अपना आन। तो मुनिश्री जागृत कुमार जी।